कुरुक्षेत्र की धरती पर हजारों रथों की गर्जना, सैनिकों के पैरों की गूंज, शंखनादों की आवाज और चारों ओर फैला धूल का तूफान युद्ध के आरंभ की गवाही दे रहा था। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच का वह महासंग्राम था जो युगों तक याद रखा जाएगा। इस युद्ध में केवल तलवारें नहीं टकराईं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा हुई, भावनाओं का अंत हुआ और न्याय के लिए पूरे एक वंश का नाश हुआ। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो स्वयं शस्त्र नहीं उठा रहा था, लेकिन हर क्षण युद्ध की दिशा को बदल रहा था। वह थे भगवान श्री कृष्ण। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ती शत्रुता एक दिन युद्ध तक पहुंच गई। जब शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में जाकर कहा कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए, तो दुर्योधन ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और गर्व से कहा कि वह बिना युद्ध के पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु अंदर ही अंदर उन्होंने समझ लिया कि अब युद्ध निश्चित है और यह युद्ध केवल एक राजगद्दी के लिए नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होगा। कृष्ण ने दोनों पक्षों को चुनाव का अवसर दिया। एक ओर था उनका विशाल नारायणी सेना और दूसरी ओर थे स्वयं कृष्ण, लेकिन बिना शस्त्र के। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। ये चुनाव ही भविष्य को तय करने वाला था। अर्जुन को कृष्ण का साथ मिला, उनका चिरस्खा, मार्गदर्शक और आत्मा का सच्चा जानकार। युद्ध की सुबह जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन ने रथ को बीचों बीच ले चलने को कहा। जब उसने दोनों पक्षों के सैनिकों को देखा, अपने गुरु, चाचा, दादा, भाई, तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा कि वह ये युद्ध नहीं कर सकता। उसके अंदर करुणा जागी, मोह बढ़ा और वह युद्ध भूमि में ही शिथिल हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अपने शांत गहरे स्वर में अर्जुन से संवाद करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तुम जिसे मारने जा रहे हो वे शरीर हैं, आत्माएं तो अजरमर है। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। यह युद्ध धर्म के लिए है, अन्याय के विरुद्ध है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और आत्मा का विज्ञान। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को नया दृष्टिकोण दिया। उसे अब युद्ध में केवल अपनों का वध नहीं दिख रहा था, बल्कि अधर्म का अंत, न्याय की स्थापना और अपने कर्तव्य की पूर्ति दिखाई दे रही थी। उसने धनुष उठाया और संकल्प लिया कि वह धर्म की रक्षा करेगा। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया, तब अर्जुन का हृदय टूट गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने में भूमिका निभाई थी। कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया, लेकिन कृष्ण की योजना से अंत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध सूर्यास्त से ठीक पहले कर दिया। कृष्ण ने सूर्य को आंशिक रूप से ढंककर सबको ये विश्वास दिला दिया कि सूर्यास्त हो गया है, और जैसे ही कौरवों ने राहत की सांस ली, कृष्ण ने को फिर से प्रकाशित किया और पूरा किया। भीष्म पितामह का वध भी एक गूढ़ योजना का परिणाम था। वे इतने पराक्रमी थे कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने शिखंडी की योजना बनाई। भीष्म, जिन्होंने कभी स्त्री पर शस्त्र न उठाने का व्रत लिया था, शिखंडी को देखकर निष्क्रिय हो गए और अर्जुन ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म शैया पर लेट गए और इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण वे युद्ध समाप्त होने तक जीवित रहे। दुर्योधन की जिद और शकुनी की चालबाजियों ने युद्ध को और भीषण बना दिया था। कर्ण, जो पांडवों का ही भाई था, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं पता थी, दुर्योधन का मित्र बना और अर्जुन से युद्ध में आमने सामने आया। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा और वह नियम की बात करने लगा, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये समय न्याय की प्रतीक्षा करने का नहीं है, यह समय है अधर्म को समाप्त करने का। अर्जुन ने कर्ण का वध किया, जिससे दुर्योधन की शक्ति और मनोबल दोनों टूट गए। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, जब पिता की मृत्यु से क्रोधित हुआ
तो उसने रात के समय पांडव शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये कार्य एक बार फिर अधर्म का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, लेकिन कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस युद्ध में पांडवों ने विजयी होकर हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया, लेकिन इस विजय में उन्हें अपने सगे संबंधियों का बलिदान देना पड़ा। स्वयं युधिष्ठिर भी ये राज्य पाकर दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये केवल एक दृश्य रूप है। सच्ची विजय आत्मा की होती है और वही व्यक्ति सच्चा राजा होता है जो प्रजा की सेवा करता है। जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी योद्धा अपने अपने मार्ग पर चल दिए, तब श्री कृष्ण भी द्वारका लौटे, लेकिन उनका कार्य अब भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, लेकिन उन्होंने ये भी जान लिया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा वे फिर आएंगे, फिर किसी रूप में इस संसार को सत्य और न्याय का मार्ग दिखाएंगे। कृष्ण केवल एक योद्धा या सारथी नहीं थे, वे जीवन के हर क्षेत्र में एक आदर्श, एक शिक्षक और एक सच्चे मित्र बनकर सामने आए। उन्होंने सिखाया कि जब हम निर्णय के मोड़ पर हों, जब मन भ्रमित हो, तब हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो कृष्ण बैठा है जो सही राह दिखा सकता है। कुरुक्षेत्र की वह धरती अब शांत है, लेकिन उस युद्ध की गूंज आज भी जीवन के हर संघर्ष में सुनाई देती है। जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब भी कोई अपने कर्तव्य के मार्ग पर डगमगाता है, तब उस युद्ध की शिक्षा, उस सारथी की बातें उसे शक्ति देती है। महाभारत का युद्ध केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, वह एक चेतना का युद्ध था, जहाँ एक ओर अंधकार था और दूसरी ओर कृष्ण के रूप में प्रकाश। यही वो कारण है कि महाभारत का युद्ध आज भी केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, और कृष्ण उस मार्ग के प्रकाश स्तंभ हैं, जो बिना शस्त्र उठाए भी सबसे बड़ा योद्धा बन गए। जय श्री राधे कृष्ण।